बीच बीच में आपको डिटॉक्स करने के लिए हमारे पास 3-4 प्रोडक्ट है डिटॉक्स के लिए, जैसे बेरी जूस है, त्रिफला है, एस्टाजेंथिन है। तो इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट आप यूज करते हो, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है वो बेरी जूस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे परका पाउडर, हमारा कोलोजन। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपकी बॉडी की सफाई भी करेगा ये, आपकी बॉडी को रिपेयर भी करेगा, आपकी स्किन की प्रॉब्लम है उसको करेगा, आपकी बॉडी का वेट लॉस में हेल्प करेगा, आपकी स्किन, हेयर, नेल्स, इसको बढ़िया करता है, स्किन में रिंकल है उसको ठीक करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा, और डिटॉक्स एंड रिपेयर योर बॉडी टिश्यू एंड सेल्स। ये प्रोडक्ट क्या है थोड़ा सा समझिएगा। जैसे आप लोग स्टेम सेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो स्टेम सेल पाउडर क्या है ना, स्टेम सेल पाउडर को के अंदर 3 चीजें होती है। जैसे इसका अगर इंग्रेडिएंट देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसमें 26 इंग्रेडिएंट है। उसके अंदर स्टेम सेल के अंदर ये एप्पल स्टेम सेल, ग्रेप स्टेम सेल और 2-3 चीज उसके अंदर है। लेकिन ये प्रोडक्ट अगर आपको किसी को दे दिया तो समझ लीजिए स्टेम सेल के साथ उसको आपने क्या क्या दे दिया ना। उसको एकाई बेरी, ब्लूबेरी, अर्सगंधा, सी बक्तम, आंवला, स्ट्रॉबेरी, गोजीबेरी, एलोवेरा, कैरोट, इतने सारे इंग्रेडिएंट उसको मिल जाता है। और देना किसको है? जिसको प्रॉब्लम है स्टेम सेल देते उसकी जगह आप दे सकते हो। और वैसे नॉर्मली हर आदमी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। और ये प्रोडक्ट अब प्राइस के रेंज पे आएंगे। जो स्टेम सेल है हमारा अगर 1,000 रुपए का है, ये 3,000 रुपए का है। 200 ग्राम स्टेम सेल जो है 1,000 का है, और ये 750 ग्राम है। और वो 3 इंग्रेडिएंट है और इसमें 26 इंग्रेडिएंट है। और जिसको भी हम लोग देते हैं तो वो आपको भी पता है कि 3 महीने कम से कम हम लोग बोलते हैं यूज करने के लिए। यहाँ पे ये आपका आराम से 3 महीने से नहीं 4 महीने तक यूज होगा। सबको दे सकते हो या बच्चे को भी दे सकते हो, सबको, कोई एज लिमिट नहीं है इसका, हर किसी को दे सकते हो। स्टेम सेल को हम जीभ के नीचे रख के देते थे, इसको आपको 1 चम्मच ले करके आप पानी के साथ इसको ले सकते खाली पेट। क्लियर है? ये प्रोडक्ट आप ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसमें देखिएगा बहुत सारे चीजें जो हम डेली खा नहीं पाते, सही है। और मेरे ख्याल से इसमें वो सारे चीज पड़ा है कि अगर आप डेली यूज करोगे, सबको पता भी होगा कि उससे हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। तो अगर 1 चम्मच पर का पाउडर अगर सुबह सुबह आप ले लेते हैं, आप इतने सारे चीज आपको शरीर को जाता है। ब्रोकोली, टोमेटो, कीवी, मशरूम, ग्रीन टी, तुलसी, स्पिंच, जिंजर रूट, लेमन, ऑरेंज, हल्दी, मोरिंगा, रोज पेटल, प्रोमंथा, कैरोट, एलोवेरा, गोजीबेरी, स्ट्रॉबेरी, आंवला, सीबक्तम, अश्वगंधा, एंजिलिका सिनेसिस, ब्लूबेरी, एकाई बेरी, आर्गन फ्रूट, वाइटस विनिवरिया और मेलास डोमेस्टिका। इतने सारे चीज आप अपनी बॉडी को दे सकते हो। तो सारे के सारे लोग लीडर जो हम लोग पर डे घर से निकाल जाते, खाने का नहीं पता होता है। देखिए अपनी हेल्थ जो है ना ये सबसे कीमती चीज है। तो कोशिश करो, सारे लोग लीडर्स जो लोग निकाल जाते हैं दोपहर को खाने का नहीं पता है, एटलीस्ट सुबह आप 1 गिलास इसको पी के जाया करिए। क्लियर है? कितने लोग हैं जो इसको यूज कर रहे हैं पर डे? जो लोग इसको न्यू यूज नहीं कर रहे तो कोशिश करो इसको पर डे 1 चम्मच, सारे लोग नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, अभी से कर लीजिएगा। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही। क्योंकि देखो होता क्या है ना, हमारी बॉडी के अंदर हम सवाल करेंगे कि हम सब स्वस्थ है क्या, तो हमें किसी को नहीं पता हम स्वस्थ है या नहीं है, क्योंकि हम सारे के सारे प्री इलनेस स्टेज पे है। बीमारी शरीर के अंदर होता है, वो तैयार होके जब वो अपनी परेशानी दिखाता है तब हमें पता चलता है बीमार हम हुए हैं।
तो मेडिकल साइंस बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी की इलाज करने से अच्छा बीमारी से बचाव करो। और बचाव में खर्च हम लोग करते नहीं है, क्योंकि हम लोग की मेंटालिटी है जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं फिट हूँ। तो ये सब नहीं करना है। इंतजार नहीं करना है कि जब होगा तब देखेंगे वाला। होने के बाद कुछ ऐसी बीमारी है, भगवान ना दे किसी को, वो फिर हम बहुत चैलेंजिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट है किडनी स्टोन के लिए। पहले तो एक मेंटालिटी आपका ये होना चाहिए कि जो हमारे प्रोडक्ट है ना, 100% रिजल्ट आप नहीं ले सकते हो। बहुत सारे लोग ले रहे हैं 100% रिजल्ट, लेकिन बहुत कंडीशन में नहीं आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, किडनी स्टोन, किडनी में जो पथरी बनता है उसकी दो तीन कंडीशन होता है। पथरी जो होता है उसके अंदर जो मटेरियल होता है ना, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, ठीक है। किसी किसी का यूरिक एसिड होता है। ये तीन चीज से पथरी बनता है बॉडी के अंदर। और पथरी जो है, अगर मिड कैलिक्स में आके फंसा हुआ है, मिड कैलिक्स, ये फोटो देखिएगा किडनी का, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां मैं कर्सर रख रहा हूं, ये मिड कैलिक्स है। यहाँ पे किसी का पत्थर है या जंक्शन में आके फंसा है, ये पत्थर निकालना कई बार नामुमकिन हो जाता है, जिसके वजह से रिजल्ट नहीं आता है। दूसरा कंडीशन है यूरिक एसिड से पथरी बना है। यूरिक एसिड बहुत हार्ड होता है, जिसकी बॉडी में ज्यादा यूरिक एसिड होता है उसके वजह में पथरी बनता है। अगर वो पानी कम पी रहा है तो वो पथरी भी गलाना मुश्किल होता है। ऐसे केसों में आपको हो सकता है रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब भी आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं कैलकुली केयर, तो आप अल्ट्रासाउंड को पढ़ लीजिए। ये मेरी जो मैंने जो बताया उसको नोट करिएगा, मिड कैलिक्स, ठीक है। तो उसमें कई बार रिजल्ट नहीं आता है। अच्छे डॉक्टर किसको माना जाता है आपको पता है? अच्छे डॉक्टर कोई 60 से 70% पेशेंट को अगर सही कर रहा है तो उसको अच्छी डॉक्टर माना जाता है। और 60 से 70% कोई दवा अगर पेशेंट में असर कर रहा है तो उसको अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी दवा माना जाता है। और मेरे ख्याल से आप सब लोग जबरदस्त रिजल्ट ले रहे हो। और मैं थोड़ा सा आप लोगों से रुझान लेना चाहता हूं। आप कोई भी, सब अपना अपना देना है कि आप कितने परसेंट रिजल्ट लेते हो। सारे लोग लिख सकते हो 100 में से। 90, 95, 100, 80, 70। राजीव भाटी जी 70%, राजू तिवारी 80%। फटाफट लिख डालिए जल्दी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैं ये रुझान इसलिए आपसे लिया, प्रोडक्ट वही है, सारे कुछ वही है। किसी ने लिखा 95, जैसे अभी चल रहा था 70 80, फिर सीके सिंह ने लिखा है कि 95%। इसका मतलब ये है कि आप पेशेंट को समझ के, उसकी प्रॉब्लम को समझ के प्रोडक्ट अगर दे रहे हो तो आप रिजल्ट ले रहे हो। तो इसका मतलब देखो कि कोई आदमी लिख रहा है मैं 70%। अब यहाँ कोई उमेश विश्वकर्मा जी मोंग, वो लिखता है 99%। तो मतलब समझो, कोई लिखता है प्रमोद कुमार लिखता है 100%/80%। तो यहाँ अब गंगा प्रसाद जी लिख रहा है 60%। तो आप समझो कि प्रॉब्लम क्या है ना। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को प्रोडक्ट देने का तरीका, और हम बता के देने से नहीं होगा, पेशेंट उसको सही तरीके से इनटेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो वो चीज डिपेंड करेगा कि आप प्रिस्क्राइब जो कर रहे हो ना, आप सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, सही प्रोडक्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसमें हमें ध्यान देना है। दो तीन चीज मैं पहले भी बताया, आज फिर बताता हूँ। आयुर्वेद मतलब कच्ची जड़ी बूटियां होता है, उसको हजम करना होता है। तो आदमी को जिसको भी प्रोडक्ट देते हो, कुछ भी देते हो, उसकी डाइजेशन जरूर पूछिएगा, पेट की समस्या तो नहीं है। अगर पेट की समस्या है और आप 5 4 कैप्सूल टेबलेट उसको दे देते हो और उसको खाने लगेगा, उसकी गैस की समस्या और बढ़ेगा। ये जो दवा है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगा, गैस की समस्या बढ़ जाएगा। जिस प्रॉब्लम के लिए आप दिए थे वो सही नहीं होगा। तो पहला एक चीज जो आप एकदम नोट कर लीजिए
किसी को भी प्रोडक्ट देते हो तो उसकी पेट के संबंध जरूर पूछना है कि उसका पेट साफ होता है या नहीं होता है, और दूसरा गैस बनता है या डाइजेशन पूछना है, और पेट साफ जरूर पूछना है। जैसे आप डॉक्टर पे जाते हो, लोग डॉक्टर पूछते हैं कि नहीं पूछते, ये बताइए, पूछते हैं ना? ये पूछना जरूरी है। दूसरी चीज, अगर लेडीज है तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो जरूर पूछिए, या कहीं इरेगुलर तो नहीं है, किसी चीज से बंद है, हम उसको दवाई दे रहा है। क्योंकि लेडीजों में 50% जो प्रॉब्लम है वो इरेगुलर पीरियड्स की वजह से है, या किसी की जो पीरियड्स बंद ही हो चुका है। ये दो चीज आपको जरूर पूछना है। ये आप डॉक्टर पे जाते हो, आप प्रॉब्लम लेके जाते हो कुछ, लेकिन पूछता कुछ और है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल तो नहीं है ना? ये पूछना 100% है कि पेट की कोई समस्या तो नहीं है, और दूसरा कि सर लेडीज है तो उसका पीरियड्स का प्रॉब्लम जरूर पूछना है। ये दो चीज पूछ लेंगे तो आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट बढ़ जाएगा। जो 70% वाले हो, आप 90 पे पहुंच जाओगे, 100%। लेकिन आप वो सब पूछते नहीं हो, आप ऐसे ही प्रोडक्ट दे देते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो किडनी स्टोन में दो चीजें मैंने आपको बताया, मिड कैलिक्स में अगर होगा या जंक्शन में फंसा होगा। अब पत्थरी किस चीज के बना है उसकी टेस्ट करने के बाद पता चलता है, वैसे पता नहीं चलता, तो ये चीजें हमें देखना है। दूसरा, उसको जो आप देते हो पर 2 mm में एक बोतल प्रिस्क्राइब कराना है। जैसे बीच में उसको गैप नहीं कराना है, कंटिन्यू चलाना है। 9 दिन का डोज होता है। उसको लेने का तरीका, अगर छाछ से, या आप उसको कोल्ड ड्रिंक्स, ये जैसे आपका लिंका वगैरह है, उससे अगर देते हो तो आपको रिजल्ट और शानदार मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायबिटीज। डायबिटीज का वो जो प्रोडक्ट है, कई लोग आता है हमारे पास कि सर हमें रिजल्ट नहीं मिला। उस दिन कोई आदमी बता रहा था मीटिंग में कि हमने स्टेम सेल पाउडर दिया तो उसको डायबिटीज बढ़ गया है। देखो, इसको समझो, ये डायबिटीज बढ़ता घटता क्यों है, डायबिटीज होता क्यों है, पहले समझो। डायबिटीज इंडिया में 90 नहीं, 95% केस जो है, 90% केस जो है वो जेनेटिक है। किसी ना किसी के घर में किसी को रहा होगा, और ये जनरेशन टू जनरेशन जाता है। 10% नया होता है, ऑनसेट होता है। डायबिटीज होने का मतलब है कि हमारी शरीर के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है पेंक्रियास। पेंक्रियास इंसुलिन नाम की एक चीज है जिसको बनाता है, फॉर्मेशन करता है। तो पेंक्रियास जब इंसुलिन का बनाना बंद कर देता है, उसी को डायबिटीज कहते हैं। तो मोस्टली इंडिया में जो है डायबिटीज टाइप 2 होता है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। अब डायबिटीज हो गया है, हाइपरटेंशन हो गया है, किसी को थायराइड की हो गया है। ये क्या है ना, आपको लेवल मेंटेन करना है, इसको क्योर करने के लिए नहीं जाना है। अब एक पेशेंट को आप डायबिटीज का प्रोडक्ट दे रहे हो। अब सबसे पहले ये समझना है कि डायबिटीज का प्रोडक्ट हम दे क्यों रहा है, क्या उसको जड़ से ठीक करने के लिए? नो। आज के डेट में लोगों की लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। आज के डेट में लोगों की लाइफस्टाइल, खान पान की वजह से अंग्रेजी दवा लेने के बाद भी डायबिटीज का लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है। पहली। दूसरी चीज क्या है ना, डायबिटीज जो है, आज से 10 साल पहले चले जाओ तो देखोगे आप डायबिटीज के लिए बहुत सस्ती दवा आता था, लेकिन उन सस्ती दवाओं से आजकल डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है। मार्केट के अंदर दवा आती है बड़ी महंगा महंगा, गेल्बासमेट, सीटाग्लिप्टिन, बिल्डाग्लिप्टिन, बहुत महंगा महंगा, 300 रुपए का 7-7 गोली आती है। तो एक तो उसका एक्सपेंस को कम कर किया जा सकता है। दूसरा, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है कि सर वो जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वो दवा की डोज बढ़ते जाता है, क्योंकि उन दवाओं की साइड इफेक्ट है। अगर उन दवाओं को आप हमारी प्रोडक्ट से, हमारे आयुर्वेद से रिप्लेस करते हो, पहले तो आपका साइड इफेक्ट जीरो है, और दूसरा, ये आपका लेवल को कंट्रोल करेगा। तो किसी को भी डायबिटीज का प्रोडक्ट देते हो तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला, उसको जब दे रहे हो उसकी डायबिटीज का लेवल क्या है और वो क्या क्या दवा ले रहा है, वो टेस्ट आपको पता होने के बाद करंट, तब उसको प्रोडक्ट दीजिए। उसके बाद 15 दिन जो दवा चल रहा था एज इट इज रहेगा, साथ में ये चलेगा। उसकी लेवल ज्यादा है, देखो लेवल अगर वो डाउन होते जा रहा है, एक लेवल पे आ रहा है, आप जो अंग्रेजी दवा चल रहा था उसको टैपिंग करके कम कराना, उसको आधा करिए। फिर 15 दिन चलाइए, फिर देखो लेवल कंट्रोल में आ रहा है, फिर उसको धीरे धीरे बंद कर, मतलब टैपिंग करके आपको बंद कराना है, धीरे धीरे कराना है।
और फिर जो परहेज है, क्या खाना क्या नहीं खाना, वो थोड़ा सा डायबिटिक डाइट के बारे में आपको बता देना है कि मीठा कम खाना है, चाय अगर आप पीते ही हो तो उसमें शुगर फ्री टैबलेट का इस्तेमाल करिए, थोड़ा वॉकिंग करिए, ये सारी चीजें आपको बताना है। 100% रिजल्ट आता है, 100%। क्लियर है? देना क्या है ना देना यही सब है, डायबिटिक पाउडर, डायबिटिक सिरप। अब यहाँ एक समस्या है, लोग मैं देखता हूँ, पूछता हूँ, बोला सर ये दिया था रिजल्ट नहीं आया, क्या दिया था? बोला सिर्फ डायबिटिक पाउडर। बोला सिरप क्यों नहीं दिया था? बोला सिरप वो पी नहीं पाते, सिरप उनको पसंद नहीं है। भैया ऐसे लोगों को प्रोडक्ट मत दीजिएगा। आपकी प्रोडक्ट और आपकी फेस वैल्यू खत्म होती है मार्केट के अंदर। ये तीन चीज आपको देना है, डायबिटिक पाउडर, डायबिटिक सिरप। एस्ट्राजेंटिन जो है, एस्ट्राजेंटिन के अंदर वो पावर है कि जो पैंक्रियास को फिर से रिएक्ट करने का क्षमता इसके पास है। कुछ समय के बाद, 3 महीने के बाद आप एस्ट्राजेंटिन को बंद कर सकते हैं, लेकिन डायबिटिक पाउडर, डायबिटिक सिरप आपका कंटिन्यू रहेगा। ज्यादा है 3 टाइम चलाइए, लेकिन इसको भी धीरे धीरे कम करके। ऐसे ऐसे पेशेंट है जो हमने चलाया है आज के डेट में, जिनकी 250-300 डायबिटीज था, आज के डेट में इसी तरीके से दिया, कोई अलग जादू टोना नहीं किया है। आज के डेट में वो सिर्फ डायबिटिक पाउडर 1 चम्मच सुबेरे एक टाइम लेके उसकी डायबिटीज पूरी तरह कंट्रोल है। सही है? दूसरा, ये जो मीटिंगों में बताया जाता है, यही चीज आपको देना है। ये मत करिएगा जैसे ही अभी मीटिंग खत्म होगा, आधे से ज्यादा लोगों की दिमाग में तो ये चला रहा है कि सर को कॉल करेंगे अभी मीटिंग खत्म होने के बाद। जब ये होता है ना, आपको अपलाइन को कॉल करना, किसी को कॉल करके देने वाला समस्या, तो आप मीटिंग सुनते नहीं हो बातें। बोला ठीक है सर से पूछ लेंगे ना अलग से। तो जब भी सीखने की वो आता है, ध्यान से सुनिए, खाली होके सुनिए, एटीट्यूड को चेंज करके सुनिए। डायबिटिक तक क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा, लिखा है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहा है, या बच्चे फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है उनके, तो वो आज के डेट में एक बहुत बड़ी समस्या है। और आप लोगों ने अभी व्हाट्सएप ट्रेनिंग अटेंड किया या बहुत सारे टेस्टिमनी देखते होंगे, 16 साल, 18 साल, 15 साल, 4 साल, जिनके घर में बच्चा नहीं थे, उनको ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट की वजह से आजकल ये समस्या की प्रॉब्लम की वजह आप सबको पता है। जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने सुना, आजकल की लाइफस्टाइल, आजकल के खान पान, वो सारी चीज कर दे रहा है। उसके लिए प्रोडक्ट क्या देना है? अब ये भी ध्यान रखना है हमें कि कोई भी, एक चीज और नोट करो, 2-3 चीज आपको नोट करना है। पहला चीज मैंने बताया था, किसी को भी प्रोडक्ट देते हो, गुनगुने पानी में देना है। और खाली पेट, खाली पेट का मतलब है इंडियन है, खाने के टेबल पे बैठ के पहले दवा लेता है फिर खाना लेता है। आयुर्वेद से रिजल्ट लेना है तो नहीं, इसको समझना है सुबह का नाश्ता है, उसके 1 घंटे बाद खाना खाना, नाश्ता करना है जो भी खाना है। प्रॉपर 1 घंटा पहले गुनगुने पानी में इसको ले लेना है, उसके बाद। दूसरा मैंने बताया था, किसी को भी प्रोडक्ट देते हो पेट की समस्या पूछना है, लेडीज है, लेडीज को भी पेट का पूछ लेना। अब ये नहीं कि जेंट्स को पेट का पूछेंगे, लेडीज को सिर्फ उनकी पीरियड्स की पूछेंगे, नहीं, ये कॉमन है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पूछना चाहिए, वो है, जैसे इनफर्टिलिटी में अगर आप वो करने जा रहे हैं, तो तीसरा चीज आपको ये पता करना है कि दवा जो खाया है, कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, कहाँ कहाँ से, ये सारे चीज आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और उसके लिए अगर इनफर्टिलिटी का पेशेंट है कि बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है लोगों का, या प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उसकी बॉडी को डिटॉक्स करना है। और डिटॉक्स करने के लिए पहले सिर्फ और सिर्फ त्रिफला और एस्ट्राजेंटिन, हस्बैंड और वाइफ को दोनों को 1 महीने चलाइए। सिर्फ ये, और साथ में ब्रासलेट आप दे सकते हैं दोनों को। 1 महीने प्रॉपर खाली पेट सुबह शाम उसको देना है, ठीक है ना? और ये 1 महीने चलने के बाद जो आदमी है, इसको ये देना है एनर्जी सुधा मेंस पावर शिलाजीत। और ओमेन के लिए ओमेन केयर और शिलाजीत, ये चलाना है। इसी प्रोडक्ट से बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट लिया है। साथ ही साथ इसको जिसको भी देते हो, थोड़ी सी काउंसलिंग करके देना है, ऐसे ही नहीं पकड़ा देना है।
कि कितने दिन खाना है, क्यों खाना है, आप बहुत जगह से ट्रीटमेंट लिया है, आयुर्वेद कैसे काम करता है, ये जड़ों पे जाके सेल्स को एक्टिवेट करेगा, वो सारी बात बता के फिर देना है। नेक्स्ट आता है हार्ट हेल्थ। अपनी हार्ट की हेल्थ को सही करने के लिए ओमेगा और हार्ट हेल्थ सिरप, सबको पता है बहुत शानदार प्रोडक्ट है, इसको बीच बीच में यूज करिए। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हार्ट पेशेंटों को लिए, क्या हार्ट पेशेंट वाले ब्रासलेट यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकता है। मैंने कम से कम 20 बार ट्रेनिंग लिया है, और ब्रासलेट कौन यूज कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है ये कितने बार बताया। ब्रासलेट कौन नहीं इस्तेमाल करता है, कोई बताएंगे लिख के? दो कंडीशन है जो यूज नहीं कर सकते, बाकी सब इस्तेमाल कर सकता है, बताओगे? तीन कंडीशन है जो मैंने ब्रासलेट की ट्रेनिंग में, मैट्रेस की ट्रेनिंग में, सब में बताया। हार्ट पेशेंट के लिए प्रेस में करे, तीन कंडीशन में नहीं देख सकता है, गुड। हाँ, इंसुलिन पंप प्रेग्नेंट लेडी, गुड। ऑलमोस्ट पता है आप लोगों को, बढ़िया। प्रेग्नेंट लेडी इंसुलिन पंप जो इस्तेमाल कर रहा है। अब इंसुलिन के नाम पे लोग फिर आ जाएगा, सर इंसुलिन लगता है उसको दे सकता है? इंसुलिन पंप एक डिवाइस होता है जो उसकी बॉडी में लगाता है, जो उसको कंटिन्यू इंसुलिन प्रोवाइड करता है, वैसे इंसुलिन लेने वाले के लिए नहीं है। इंसुलिन पंप प्रेग्नेंट लेडी एंड जिसको प्रेस मेकर लगा है, उसके अलावा ब्रासलेट आप सबको इस्तेमाल करा सकते हो। स्टेन डाला हुआ है, रॉड डाला हुआ है, कुछ भी डाला हुआ है, दे सकते हो। क्लियर है? तो हार्ट हेल्थ की बढ़िया करने के लिए जिनको भी हार्ट में समस्या या समस्या से बचना है, ये सारे प्रोडक्ट है। और ये पीडीएफ सबके पास ऑलमोस्ट है। लीवर की प्रॉब्लम है तो आपको ये सारे प्रोडक्ट देना है। लीवर की प्रॉब्लम के लिए पूछना है क्या है, आप लीवर की समस्या है तो उसमें आपको थोड़ी बहुत रिपोर्ट जानना सीख लीजिए, या अपनी अपलाइन से दिखवा लीजिए। लीवर की समस्या है तो तीन चीजें बढ़ जाती है उसकी, सीरम बिलिरुबिन है, उसकी एसजीओटी, एसजीपीटी, ये तीन चीज बढ़ जाती है, जिसे जॉन्डिस बोला जाता है, या सीरोसिस में भी कई बार बढ़ जाता है। तो ये सारे चीज थोड़ा सा हमें देखना है, फिर देना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप दे देते हो, कोई समस्या नहीं है। खुद देते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, खुद दे के जब रिजल्ट लेते हो तो कॉन्फिडेंस आएगा। कोई ये कहता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिला, कोई ये कहता है कि मुझे फायदा नहीं हुआ, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आप क्या करता है, किसी ने बोल दिया रिजल्ट नहीं आया, वो तो नेगेटिव हो गया, और जिसको सुनाने जिसने दिया वो भी नेगेटिव हो गया कि प्रोडक्ट ने काम नहीं किया। आप किसी को भी प्रोडक्ट दे रहे हो, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप थोड़ा सा सोचना। मैं किसी डॉक्टर के पास गया, या आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस होगा, किसी प्रॉब्लम को लेके किसी डॉक्टर के पास गए थे, आप खुद गए थे, आपकी फैमिली मेंबर किसी को लेके गए थे, तो कई बार होता है ना कि रिजल्ट नहीं आया, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर के पास गया तो दोबारा फीस दिया आपने, डॉक्टर को बोलना ये दवाइयों को बंद और दूसरी दवाई चालू करना। हेलो? तो यहाँ आ जाता है आदमी कि यार सर वो प्रोडक्ट आधा खाया, उसको रिजल्ट नहीं मिला, क्या ये रिप्लेस हो जाएगा? बताइए। कितने लोग करते हो ये सब चीज? ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है हमारा, और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यार ये नहीं, ये सब नहीं करना होता है। रिजल्ट की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं देने का तरीका, पेशेंट को खाने का तरीका, और दूसरा आप दे क्या हो, आप सही दिया गलत दिया, ये सब चीज करता है। रिजल्ट नहीं आना स्वाभाविक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम। मैंने बिल्कुल नहीं करता गुड, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। वो प्रोडक्ट उसको बोलो खत्म कर लीजिए, आधा खा के बंद कराने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत ऐड करना है, उसको रिप्लेस करके देना। ये सब धंधा करोगे तो आपका धंधा चलेगा नहीं भाई। बहुत सारे लोग आते हैं, सर उसको रिप्लेस हो जाएगा क्या? क्या करते हो आप? ऐसे होता है क्या? तो वो आपकी कन्विंसिंग के ऊपर है, आप के कितना कन्विंस कर पा रहे हो, ये सब ध्यान रखना है आपको। मतलब समझिए ना, प्रोडक्ट को अपना समझना है। कल मैंने ट्रेनिंग में एक चीज बताया था कि प्रोडक्ट, जो पहला हमारा पॉइंट था कि प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितना बिलीव होना चाहिए। नहीं करता है भाई, पैरासीटामोल से बुखार उतारता है, कितने को पता है ये बात? बताइए तो जल्दी फटाफट। पैरासीटामोल टैबलेट खाया, बुखार उतारते, कई बार ऐसा हुआ कि पैरासीटामोल से बुखार उतार नहीं रहा है, नहीं देखते हो क्या? आदमी की शरीर का जो इम्यून सिस्टम खत्म होते जा रहा है। पहले जमाने में
मैंने जब देखा आर्मी में, शुरू शुरू में हम लोग, मैं मेडिकल में रहा, 350 mg का पैरासीटामोल आता था, उससे लोगों की फीवर एवर कम होते थे। फिर 500 mg आया, आज के डेट में 650 mg आया हुआ है। फिर पैरासीटामोल का इंजेक्शन लोगों को दिया जाता है कई बार, तब जाके बुखार उतारता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई बोलेगा रिजल्ट नहीं आया, परेशान नहीं हो आया, आपको नहीं समझ आया, आप लाइन से पूछिए, इस कंडीशन में जरूर पूछिएगा आप, सर ये दिया था और क्या दे सकते हैं। आप अगर मैं दो तीन चीज जो बताया अगर पूछ के दे रहे हो तो कोई समस्या आती नहीं है कि उसका पेट सही है कि नहीं है, पेट साफ होता है कि नहीं है, लेडीज है तो उसका गायनी की समस्या तो नहीं है। ये तीन चार चीजें उसको पूछ के देंगे तो रिजल्ट 100% आएगा। थायराइड, वही चीजें थायराइड के अंदर, अगर थायरोक्सिन वगैरह वो खा रहा है, थायराइड की जो दवा चलती है, एकदम से बंद नहीं कराना है। और थायराइड किट हमारा बहुत शानदार रिजल्ट देता है, तो उसको धीरे धीरे टैपिंग करके आपको बंद कराना है। उसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट आपको देना होता है जो लिखा हुआ है। थायराइड में दो चीजें होता है, एक हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो मतलब उसका लेवल कम हो जाना, हाइपर मतलब उसका लेवल बढ़ जाना। एक चीज फिर बताता हूँ, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, इन तीन केसों में किसी को प्रोडक्ट देते हो तो भाई उसकी लेवल आपको पता नहीं है। जितनी चीज मैं बता रहा हूं अगर नहीं कर सकते तो प्लीज मत देना भाई। ये लेवल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की जान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करिएगा। डायबिटीज है, अगर लेवल कम हो जाए तो हाइपोग्लिसीमिया में जाता है तो कोमा में जाएगा पेशेंट। हाइपर में जाएगा तो हाइपरग्लिसीमिया में जाएगा तो भी कोमा में जाता है। और कोमा में जाने के बाद पेशेंट वापिस नहीं लौटता है। तो देना है आपको, धंधा करना है, तो इनकी लेवल वगैरह आपको पता होना चाहिए, देते टाइम लेवल पता होना चाहिए, दवा क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए। और दवा देने के बाद फिर टेस्ट करवाना है। ये चीज आपको सिर्फ 1 महीना करना है। उसके बाद वो आपके लिए एक ऐसा आपका यूजर बन सकता है जो लाइफ टाइम आपसे प्रोडक्ट लेगा। क्लियर है? इतना करना होगा। अगर एक पेशेंट किसी को पाइल से आपने 1 महीने प्रोडक्ट दिया, खत्म हो गया, सही हो गया, दोबारा लेगा क्या? लेकिन जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, ये आप उसको माइंडसेट कर देना है कि अंग्रेजी को रिप्लेस करो, लाइफ टाइम आपसे लेगा। लेकिन थोड़ा सा शुरुआत में उसकी लेवल कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा आपको अटेंशन देना है, और कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं करना है। देते टाइम क्या दवा ले रहा है, कितना उसका लेवल है, थायराइड हो, हाइपरटेंशन है तो उसकी बीपी कितना है, और शुगर है तो कितना है। उसके बाद 15 दिन चलाइए, फिर लेवल देखिए, फिर 15 दिन चलाइए, फिर लेवल देखिए। इस तरीके से दवाओं को धीरे धीरे अंग्रेजी को बंद करके फिर अपने वाला चलाइएगा। शानदार रिजल्ट देगा, लाइफ टाइम आपसे प्रोडक्ट यूजर बनेगा आपका। क्लियर है? आगे बढ़ते, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम के लिए अगर किसी को नर्व की प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम में दो तीन चीजें आती है, देखिए, जैसे स्पॉन्डलाइटिस वगैरह है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस, लंबर स्पॉन्डलाइटिस, साइटिका, ठीक है ना, पैरालाइज, इन सब केस में यही सब प्रॉब्लम है, नर्व का ही प्रॉब्लम होता है। कहीं ना कहीं नर्व वहाँ कंप्रेस होता है, उसकी वजह से पेन होता है। मास्टर प्रोडक्ट तीन है, एनर्जी शुदा, मेमोरी केयर, ब्रेन सिरा, ब्रासलेट। ये आपको देना ही देना है। और उसके साथ रिलैक्स भी दे सकते हो अगर उसको नींद की प्रॉब्लम, डिमेंशिया, एमेंशिया, एंजाइटी अगर है तो उसको दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपको देना है। नेक्स्ट आता है वोमेन केयर। वोमेन के जितने भी प्रॉब्लम आता है, वोमेन की प्रॉब्लम क्या आता है ना, वोमेन के अंदर प्रॉब्लम आता है, जो प्रॉब्लम का जड़ है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस होना। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, और हम हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्यों है? आजकल के लाइफस्टाइल और आजकल के खान पान। हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो उनका इरेगुलर पीरियड्स आती है। इरेगुलर पीरियड्स आएगा तो उसको ये सब बीमारी बुलाता है, पीसीओडी, पीसीओएस, उसको एनीमिया होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना। फिर उसका क्या होता है, जिसके वजह से बॉडी की ग्रोथ या बहुत सारी प्रॉब्लम आता है, फिर गांठ होता है, सिस्ट बनता है, ये कॉमन है आज के डेट में। और इसमें मेरे ख्याल से सारे के सारे लोग 100% रिजल्ट लेता है। तो फिर भी हमें देखना है अल्ट्रासाउंड में किसी को गांठ है तो कितनी बड़ी है। किसी किसी का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, उस केस में ऑपरेशन करना होता है। तो थोड़ा सा आपको ना, थोड़ा सा वो करके देना है। आप कितना जानते हो, कितने पढ़े लिखे हो, आपने मेडिकल की पढ़ाई किया नहीं किया, इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पता है, मैंने देखा हूँ, जिनको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है,
लेकिन उनको सारे नॉलेज है। वो अल्ट्रासाउंड को भी देख लेता है कि कितना एमएम का है क्या है, और दे भी देता है। बहुत अच्छे, बहुत सारे लोग बहुत शानदार कर रहा है, और बहुत सारे लोग करने की जरूरत है और थोड़ा इम्प्रूव करने की। तो ओमेन की जो समस्या है, तो उसके लिए हमें क्या देना है, ये सारे प्रोडक्ट देना है। किसी को भी प्रोडक्ट दे रहे हो तो डिटॉक्स के लिए एक प्रोडक्ट जरूर दीजिएगा। डिटॉक्स के लिए मैंने शुरू में ही बताया था, त्रिफला है, सस्ते में देना है आपको, एस्टाजेंटिन है, बेरी जूस है। वो इसलिए देना होता है कि बॉडी में बहुत सारे अंग्रेजी दवा ये वो जो खाया है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए साथ में एक डिटॉक्स वाला प्रोडक्ट दे दोगे तो आपकी प्रोडक्ट के रिजल्ट डिटॉक्स वाले प्रोडक्ट ने 10 से 20%, 20 से 30% बढ़ा देगा। तो ये जरूर दीजिएगा, और ये सारे प्रोडक्ट उनको देना होता है। नेक्स्ट आता है कैंसर पेशेंट, बहुत सारे आते हैं कैंसर केसेस में। कुछ चीजें हैं, जैसे पेशेंट को केमोथेरापी वगैरह चलता है, तो उसकी इम्यूनिटी वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो कोशिश करना है आपको, अगर प्रोडक्ट देना है, किसी को गारंटी लेके हम ठीक कर देंगे वो वाला नहीं है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है हमारा, अगर आप देते हैं, रिजल्ट देता है, रिजल्ट देने का मतलब ये कैंसर को क्योर तो नहीं करेगा, उसकी फर्दर ग्रोथ को रोक सकता है। स्टेज 1 का है। आप स्टेज 1 की बात करोगे, इंडिया में कोई ऐसा अभी वही नहीं है कि स्टेज 1 में कैंसर डिटेक्ट हो जाए, बहुत कम केसेस में होता है। नहीं तो स्टेज 2 स्टेज 3 में जाके होता है, तब तक वो पूरी तरह फैल जाता होता है। लेकिन हमारा ये जो सब प्रोडक्ट है वो कैंसर सेल को मारना या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर के लिए आजकल हमारे पास एक प्रोडक्ट आया है, एंटीवायरल सिरप। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, आप उसके इंग्रेडिएंट देखेंगे ना, आप सर्दी जुकाम वाले को भी इसको लगा के दे दीजिए। जिसको क्रोनिक सर्दी लगता है उसको भी ये प्रोडक्ट यूज करा दीजिए। बहुत शानदार प्रोडक्ट आया हुआ है। साथ में निम्यून दे सकते हो, एंटीबायो सिरप दे सकते हो, गिलोय तुलसी और मल्टीविटामिन। ठीक है। नेक्स्ट आता है जनरल वीकनेस, कमजोरी के लिए। अब कमजोरी वाला आदमी कोई है, उसको भूख ही नहीं लगता है, उसको गैस की समस्या है, पेट साफ नहीं होता है, आप उसको मान लीजिए ये सारे प्रोडक्ट दे दोगे बिना पूछे। ये इम्यूनिटी बूस्टर दे दिया आपने, न्यूट्री ब्रिएफ दे दिया उसको, स्पाइरुलिना दे दिया, सीएमडी दे दिया, प्रोटीन पाउडर दे दिया। मैं बताऊं ये सारे के सारे जाके उसकी शरीर को और ज्यादा वीक कर देगा, अगर आप पेट के इलाज नहीं किया तो। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आता है बॉडी मास गेन। अगर वजन बढ़ानी है तो वजन बढ़ानी है तो भी उस केस में भी उसको पूछना है पेट के समस्या के बारे में, और साथ में ये सारे प्रोडक्ट आपको देना है। नेक्स्ट आता है बॉडी नोट्स, ये गांठों के लिए। इसमें बहुत शानदार रिजल्ट हम लोग लेते हैं, अगर ये सारे प्रोडक्ट आप दे सकते हो, बहुत शानदार। ये गांठ जो होता है मोस्टली मैक्सिमम, ये जो मल्टीपल जब बॉडी में होता है, देखना नरम होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। इसको लिपोमा कहा जाता है। इसको अगर बायोप्सी करेगा, कुछ भी करेगा, इसमें कुछ आता नहीं है। और एक होता है दूसरा गांठ जो ट्यूमर टाइप होता है, ट्यूमर के अंदर इन्फेक्शनों के बाद में कैंसर होता है। ट्यूमर भी अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो इन प्रोडक्टों से आप उसको गला सकते हो। ठीक है। तो ये उसके लिए है, नोट्स गांठ को गलाने के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है माइग्रेन या इंसोमेनिया। माइग्रेन आपको पता है, एक हेडेक डिसऑर्डर होता है जिसको माइग्रेन बोलता है। हेडेक जो होता है जिसको सिर दर्द होना, और वो रिकरेंट होता है, वो हमेशा आते रहता है, तो उसको वो माइग्रेन में कन्वर्ट होता है। माइग्रेन का सिम्टम्स है कि उसकी जब भी हेडेक आएगा, वो एक अटैक टाइप होता है, बहुत तेज होगा, बाद में उल्टी होता है, वो होता है। और दूसरा इंसोमेनिया जो होता है, नींद का ना आना, नींद का समस्या को इंसोमेनिया कहा जाता है। इन सब प्रॉब्लम में ये प्रोडक्ट आप चला सकते हो, बहुत शानदार रिजल्ट है, बहुत सारे लोग लिया भी है और बहुत सारे लोग ले भी रहे। आंखों की कमजोरी के लिए है, तो अभी आई ड्रॉप आपके पास मोस्टली इस हफ्ते आ जाएंगे। आई ड्रॉप बहुत शानदार है, उसके आपका आई साइट बढ़ सकता है, चश्मा उतर सकते हैं। उतरेगा गारंटी नहीं है, उतर सकते हैं। ठीक है। साथ में ये प्रोडक्ट आपको लेके देना है, तो बहुत शानदार आप रिजल्ट लेंगे। बच्चों की ग्रोथ के लिए ये सारे प्रोडक्ट देना है। छोटा बच्चा है ना, छोटा एकदम छोटा वाला जो बच्चा है, उनको जो हमारा दो प्रोडक्ट है, जिसके घर में भी है ना, आप जो डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर उसको प्रोडक्ट देता है ना, छोटा बच्चे के लिए दो केसेस में होता है। देखिए, पहला होता है क्या है कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर होता है, और दूसरा उसको कोलिक पेन होता है। कई बार बच्चे पेट दर्द होता है, रोता है, जब माँ की दूध पीता है वो, तो दूध को पचाना थोड़ा हेवी होता है,
और माँ के दूध में बहुत सारे प्रोटीन कैल्शियम सब होता है। तो कई बार बच्चों को क्या होता है ना, वो कोलिक पेन होता है, उसके लिए डॉक्टर पे जाते हो और डॉक्टर उसको यही दो चीज का दवा देता है। उनको आप रिप्लेस करते हो आयुर्वेद से, क्योंकि छोटा बच्चे को अगर बचपन से अगर वो चीजें मिलता है तो कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है। उसके लिए दो प्रोडक्ट हमारे पास है, ईरो कैलबी ड्रॉप और बेबी डाइजेस्टोन करके, ये दो बहुत शानदार जानदार प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आता है पैरालाइज के लिए। तो पैरालाइज के लिए ये सारे प्रोडक्ट आपको देना है। पैरालाइज वाला पेशेंट, आप पैरालाइज वाले पेशेंट में आप अगर प्रोडक्ट किसी को देते हो, दो चीज पूछना है, पैरालाइज होते होने का क्या वजह होता है। पैरालाइज होने का आज के डेट में दो कारण है। एक होता है कि उसको कहीं पे एक्सीडेंट होके हुआ है, उस केस में उसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरा एक होता है जो कि अटैक आया था, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, उसको हार्ट अटैक आया था, कुछ भी अटैक आके वो होता है, उसमें क्या होता है ना, इस केस में पैरालाइज इस तरीके से होता है कि उसकी ब्रेन में ज्यादा ब्लड फ्लो होने से ब्रेन की नसें फटती है, जिससे ब्लीडिंग हो जाती है। उस केसेस में पैरालाइज होता है। और ऐसे केसेस को सही करना बहुत आसान है। कितने लोग हैं जो पैरालाइज पेशेंट को इलाज करके खड़ा कर दिया, जो साल 2 साल 3 साल 4 साल से ब्रोंकाइटिस वाले को दे सकते हैं। गुलेरिया साहब दे सकते हो आप। जुमा सिल स्पॉन्डिलाइटिस वाला के लिए पूछते देना है। हाँ, कितने लोगों ने खड़ा किया, जल्दी फटाफट लिख के बताइए जिन लोगों ने किया है। बहुत बढ़िया, डॉक्टर सत्येंद्र जी ने किया है, संतोष कुमार नायक, चंदन कुमार सिंह। देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। मुझे सब ये जब मैं सुनता हूँ ना, मुझे अपने आप में बड़ा एनर्जी और बड़ा जोश आता है। जहाँ पूरा मेडिकल साइंस फेल हो गया था ना, पूरे घर वालों ने उम्मीद छोड़ दिया था। और जिनके घर में बेड में पेशेंट होता है ना, उनसे जाके पूछिए फारूक सर क्या चैलेंज है कि नहीं है। कितना चैलेंज है उस इंसान के लिए जो जो बेड पे पड़ी थी, और आपने उसको प्रोडक्ट देके खड़ा कर दिया। तो बताओ कितना बड़ा काम कर रहे हो आप। आपकी मेंटल स्टेटस ना बहुत शानदार और बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए, क्योंकि आप काम कमाल के कर रहे हो। हाँ या ना। तो जिन लोगों ने पैरालाइज पेशेंट को खड़ा कर दिया है, उन सभी के लिए सारे लोग एक बार चैट पे आके एक एक क्लैपिंग दे देना है, जोरदार वाली। जोरदार वाली क्लैपिंग का फोटो डाल देना है चैट के ऊपर आके। ठीक है ना। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आप लोग कमाल के काम कर रहे हो यार। मुझे नहीं पता है पैसा कमाने के लोग क्या क्या नहीं कर रहा है। पैसे की वजह से लोग क्या क्या नहीं कर दे रहा है। पैसे के लिए लोग एक दूसरे को मारने को तैयार है, और आप लोगों को जिंदगियां दे रहे हैं। समझे कि नहीं समझे। तो कमाल के आपको आपको अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए, कमाल के एकदम काम कर रहे हो। हमेशा एनर्जेटिक, हमेशा मोटिवेटेड रहिएगा आप। आप कमाल कर रहे हो। बाकी पैसे की बात है, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को लगता है पैसा कम आ रहा है, आप अपनी नीयत को मत बदलिएगा। पैसा कम आ रहा है उस पर परेशान मत होइएगा। ऊपर वाला एक दिन आप पे तरस आएगा ना, बरसा देगा वो। और इतना देगा आप रख नहीं पाओगे। इस बात को मेरा नोट कर लो, लिख डालो आप। आएगा, 100% आएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि काम आप अच्छी कर रहे हो, अपनी साफ नीयत के साथ लोगों को खड़ा करते रहिए। जो लेटे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे घरों में हैं। एनीमिया होता है फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर एनीमिया कॉमन होता है, क्योंकि इनकी जो पीरियड्स होता है उसमें अगर ब्लीडिंग का अप डाउन की होता है, तो उससे इनके एनीमिया में ब्लड का लेवल कम हो जाना, ब्लड की लेवल कम हो जाना है एनीमिया है। बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें क्या होता है कि अगर पता नहीं है, बहुत सारे बीमारी शरीर में आ जाएगा, बिस्तर पे लोग हो जाते हैं, एकदम हालात खराब हो जाता है। तो इसलिए आयरन सिरप जो लेडीज पार्टी है, ओमेन केयर आयरन सिरप बीच बीच में यूज करा कर लीजिए आप, कर लीजिए। लोगों में, आदमी में भी होता है एनीमिया, तो ये सारे प्रोडक्ट आपको चलाना होता है। क्या सारे के सारे लोग मीटिंग में है? आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कंसंट्रेशन मीटिंग में है या नहीं है? ओके, वेरी गुड। हाँ, पैरालाइज वाला आपको बता दिया था। नेक्स्ट आता है पायरिया या टूथ, किसी किसी को पायरिया आता है। पायरिया एक बीमारी है जिसकी मुंह में बदबू आना,
और जो गम्स होता है ना उससे खून आना, तो उसके लिए डेंटल केयर। उसके लिए हमारा एक जो गैनोडर्मा पेस्ट है, सबको पता है बहुत शानदार पेस्ट है ये, वो अकेले ये रिजल्ट देता है। लेकिन पायरिया जो होता है ना, उसका मेन जो डिफिशियंसी होता है वो विटामिन सी। और विटामिन सी, किसी को अगर विटामिन सी चाहिए ना, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर विटामिन सी का प्रोडक्ट है क्या हमारे पास? तो विटामिन सी है हमारा एस्टाजेटिन, जो विटामिन सी से 6,000 गुना पावरफुल है। कितना गुना? 6,000 टाइम्स। तो एस्टाजेंथिन उसको जरूर देना है। नेक्स्ट आता है हेयर फॉल। हेयर फॉल के लिए ये सारे प्रोडक्ट है, तरीके से देना, बहुत सारे बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। बहुत सारे लोग तो लोगों की जो सिर पे बाल नहीं है हमारे जैसे, उनका बाल उगा भी दे रहा है। ठीक है, रिजल्ट ले रहा है लोग। ल्यूकोरिया की समस्या आपको मैंने पहले बता दिया था क्या क्या देना है। ओमेन केयर, परका, मोरिंगा कैप्सूल, त्रिफला। एक एंटी डिटॉक्स वाला प्रोडक्ट जरूर आपको देना है, एस्थमा। ये केस है, इसमें आपको थोड़ा सा क्या ध्यान देना है मैं बता देता हूं। एस्थमा पेशेंट को अगर उसको सर्दी हो जाता है, कफ हो जाता है, तो कोई का दवा काम नहीं करेगा, ना अंग्रेजी ना आयुर्वेद। तो उस केस में क्या करना है कि उसकी सर्दी की इलाज इमीडिएट कराना है, नहीं तो उसकी चेस्ट कंजेशन बढ़ जाएगा, वो रेस्टलेस होगा, उसको ऑक्सीजन। क्योंकि जैसे एक्चुअली में अस्थमा में होता क्या है कि उसकी लंग्स के अंदर बहुत सारे जो लंग्स जो वो कर रहे हैं, सांस लेते हैं ना, तो लंग्स की जो बहुत सारे उसके अंदर छेद होता है, तो वो छेद बहुत सारे जो सेल्स है वो काम नहीं कर पाते, जिसके वजह से जितनी ऑक्सीजन शरीर को चाहिए उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अब जैसे उसको कफ हो गया तो वो छेद को जाके और बंद कर देगा, तो उसकी चेस्ट कंजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन केसेस में आपको क्या करना है, उसकी इलाज इमीडिएट करवाइएगा। कोई एंटीबायोटिक वगैरह दे देंगे, या सर्दी जुकाम से बचना है उसको। बाकी ये रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर, त्रिफला, गिलो एंटीबायोटिक इम्यून, और पेंडेन, पेंडेन जरूर दीजिएगा। जितने भी एस्थमा वाला केस है उसको ब्रासलिन ना देके अगर आप पेंडेन देते हैं, जो हमारा चेस्ट के पास रहता है, तो जिससे वो लंग्स को एक्टिव रखता है, तो पेंडेन जरूर देना है। मोटापा कम करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमने दिया था, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शानदार रिजल्ट ले लिया है। मोटापा कम करना, जिसको मोटापा कम करने की खुद से अंदर से चाहत, एनर्जी, अंदर से उसको मोटिवेशन नहीं है, उसको कोई पतला कर नहीं सकते। क्योंकि मोटा होने के बाद पतला होने के लिए सबसे पहले उसको खुद के मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे पतला होना है। उसके बाद ही जाके वो पतला हो सकता है। और पतला होने के लिए उसको डाइट बताइए कि खाने में कंट्रोल करना है, ज्यादा फैट वाले ऑयल वाले चीज को बंद करवाना है। और दूसरा, थोड़ा सा कैलोरी के बारे में आपको उसको ज्ञान देना पड़ेगा। कैलोरी क्या होता है ना, हमारे बॉडी जो है नॉर्मल जो लोग काम करता है उसको 1,500 से लेकर 2,000 कैलोरी की जरूरत पड़ती है बॉडी को एनर्जी के लिए। अब उसकी हिसाब आपको नहीं पता है। आप 5-7 रोटी सब्जी दाल खा लेंगे, तो मान लीजिए उसमें जितना कैलोरी है, और 2 समोसा खा लीजिए उतना ही कैलोरी है। 2 समोसा। अब आदमी 4 समोसा खाने के बाद फिर खाना खाता है ना? बोला खाना थोड़ी खाया, हम तो समोसा खाए थे। तो कैलोरी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? अब वो जो एक्सेस कैलोरी है ना, चिप्स, आप चिप्स खरीदते हो ना, तो चिप्स के वो पीछे करिएगा उसमें कैलोरी लिखा है कितना है। तो बहुत सारे लोग ये बोला सर हम बिल्कुल खाना नहीं खाते फिर भी मोटा है। तो पतला होने के लिए आपको क्या करना है, कैलोरी की हिसाब जोड़ना है। तो कोशिश करना, जो हेवी कैलोरी ऑयल है उसके अंदर बहुत सारे कैलोरी होता है, ऑयल वाली चीजें, नॉनवेज, ये सब बंद करना है। खाने में आप कोशिश करिए सब्जी, हरी सब्जी, दाल, रोटी, ये सब, चावल, ये सब खाइए। और साथ में जब भी खाने बैठते तो आप 2 गिलास पानी पी लीजिए। साथ में जब ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे, ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी की जो स्टोरेज फैट है उसको गला के वो आपको कैलोरी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वजह से धीरे धीरे आपको वजन रिड्यूस होते जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्किन टेन। आज के डेट में ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये सारे प्रोडक्ट आप दे सकते हो। और दूसरा एक मैं बात करूंगा,
एजिंग वाला समस्या, एजिंग वाले जो समस्या है या ये वाला समस्या है, इन दोनों केसेस में ना लोग लगाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट दे देते हैं। लगाने से नहीं होगा, खाना पड़ेगा भाई। खाने से रिजल्ट ले सकते हो। अब इसके ऊपर दुनिया भर की क्रीम पाउडर सब लेप लो, ये ठीक नहीं होने वाला है। आपको साथ में खाने का प्रोडक्ट देना होगा जो इसमें लिखा हुआ है। जैसे ये पिंपल्स वगैरह होता है या आपको ब्लैक स्पॉट है, कुछ भी है, ये प्रोडक्ट साथ में जब चलाओगे तब जाके साथ में लगाने वाला देते हो, तब रिजल्ट आता है। क्लियर है? और किसी को चार प्रोडक्ट लगता है आपको देना है, तो बोला पैसे की दिक्कत है तो अभी दो देते, दो बाद में लेंगे, क्या उसको प्रोडक्ट देना चाहिए? एक बार चैट पे बताओ, 300 350 लोग हैं, एक बार मुझे बताओ कि चार प्रोडक्ट की जरूरत है, वो दो अफोर्ड कर पा रहा है, दो अफोर्ड नहीं कर पाए, क्या दो दे देना चाहिए? हाँ, इसका मतलब आप लोग सही काम कर रहे हो, गुड। नहीं दीजिएगा उसको। अगर उसके पास पैसा नहीं है, उसको बोलिए जब पैसा आ जाए तब ले लीजिए, लेकिन ऐसे बिल्कुल मत दीजिएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आपको पीछे आके आपको परेशान करेगा। गैस एसिडिटी की समस्या है, ये सारे प्रोडक्ट देना है जो आपको पता है। पेट के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है, आपको पता है और दे भी रहे हो। बहुत सारे लीडर है, 90% लोग तो खुद ही दे देता है और रिजल्ट भी ले रहा है। और 90% लोग है जिनको पता नहीं है और वो पता नहीं क्या क्या दे देता है। गट डिजीज बोलते हैं। गट डिजीज का मतलब होता है कि हमारी पेट की समस्या है, आंतों की समस्या है। उसमें एक समस्या आती है आईबीएस, जिसको बोलते हैं इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट को कभी भी पेट दर्द होता है, कभी भी लैट्रिन आता है। वो एक केसेस आता है, उसमें ये सारे प्रोडक्ट आपको चलाना है। नेक्स्ट आता है लीवर डिजीज। लीवर डिजीज के लिए ये सारे प्रोडक्ट देना है। लीवर डिजीज फिजीज की अगर किसी को देते हो, खास करके ओनली फॉर लीवर डिजीज के लिए देते हो आपकी, उसकी फैटी लीवर है या लीवर सिरोसिस या जॉन्डिस है, तो इसमें एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइएगा या उसका एलएफटी जरूर कराइएगा। ब्लड का टेस्ट होता है एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। कुछ टेस्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे किडनी की टेस्ट होता है तो किडनी केएफटी होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। उसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपको देखना है तो उसके लिए टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल। वो ये सब टेस्ट दो चार आपको पता होना चाहिए, तो लोगों को लगेगा हाँ बंदे को पता है ना। कोई कहता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई कहता है डायबिटीज बढ़ा हुआ है, तो लेवल आपको पता जरूर करना है। जॉन्डिस है तो आपको पता होना चाहिए उसका सीरम बिलिरुबिन, एसजीओटी कितना है। बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ लेवल होगा, कई बार लीवर फट जाता है उसका। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान है, आप कर सकते हो। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उसको कॉन्स्टिपेशन पाउडर तो देते हो, लेकिन साथ में उसको बोलिएगा खाने में फाइबर्स यूज करे। फाइबर्स का मतलब समझ रहे हो? खीरा, सलाद, मूली खाने में थोड़ा ऐड करे। और जो फाइबर्स वाली चीज नहीं है उनको कम खाए, चिप्स ना खाए, मैदे वाली चीज को ना खाए। तो उससे क्या होता है कि उसकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या और बढ़ जाएगा। पाइल्स, अब ये पाइल्स में मैंने जहां तक देखा लोगों ने 100% रिजल्ट लेता है, लेकिन कुछ परसेंट है लोग हैं जो नहीं ले पाते हैं। अब इसको समझना थोड़ा सा, आप इसकी पेशेंट बहुत है मार्केट में। अगर इसकी सही नॉलेज सही तरीके से आप दे सकते हो तो आप इसमें बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। पाइल्स होता कब है मैं आपको बताऊं, होने का सिम्टम कब से शुरू होता है। आप गए, टूल पास किया, टूल समझते हो ना, पॉटी किया आपने, जलन होना, दर्द होना, खुजली होना, तो समझना पाइल्स की शुरुआत हो चुका है। पता तब चलता है, कई बार वो अंदर से मसा बाहर आ जाता है या कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, तब हमें लगता है पाइल्स हुआ। नहीं, उन सिम्टम से पाइल्स से, ये जैसे पाइलॉक्स की पाइलॉक्स सिरप जिसको नहीं है खा लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन पाइल्स को बुलाता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से शुरू होता है ये? कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। कॉन्स्टिपेशन जिसको है, लैटिन क्लियर नहीं होता है, वो लैटिन में बैठ के जब प्रेशर डालता है, तो प्रेशर डालने के बाद हमारा जो एनस है ना, एनस के अंदर बहुत सारे नसें और वो चीज होता है, वो प्रेशर लेते 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 बाहर को आता है। कई बार एकदम बाहर होकर, कई बार बाहर ही परमानेंट हो जाता है। और जब नसें फट जाती है तो ब्लीडिंग होता है। समझ गए? तो समस्या क्या है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों है? क्योंकि खाने में हम लोग का कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, उसके अंदर उसकी जो दीवार है वो लैक्सेटिव होता है, चिकना होता है।
उसकी चिकनाईपन खत्म होना वो खान पान के वजह से है। वो पैदा करता है क्या, चिपक जाता है उसके अंदर आके, वो कॉन्स्टिपेशन है। तो पाइल्स वाली पेशेंट, दो तरीके का पाइल्स समझ गए अभी, दो तरीके का पाइल्स होगा। दो तीन कंडीशन में बता, एक होता है ब्लीडिंग पाइल्स जिसको ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग पाइल से, और दूसरा एक होता है कि बिना ब्लीडिंग वाली, किसी किसी का मसा अंदर बाहर हो जाता है, जब वो प्रेशर देता है तो बाहर, नहीं तो अंदर, किसी किसी का परमानेंट बाहर है। तो ये सारे कंडीशनों में आपको इलाज करना है। अगर ब्लीडिंग पाइल से तो उसको एंटीबायोटिक सिरप जरूर देना है। और ब्लीडिंग पाइल्स नहीं है, नहीं दोगे चलेगा। मसा है तो आपको गैनोडर्मा दोगे, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। कॉमन जो देना है पाइलॉक्स किट, पाइलॉक्स सिरप, कॉन्स्टिपेशन, ये सबको पता है। ब्लीडिंग है तो क्या ऐड करना है, एंटीबायो। मसा है, गलाना है, तो क्या देना है, गैनोडर्मा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको सीज बात करवानी है। सीज बात का मतलब समझ रहे हो, उसको गर्म पानी पे भाप लेना है, बैठना नहीं है। बहुत सारे लोग पानी में बैठा देता है, बैठाना नहीं है, उसका भाप लेना है। आधा बाल्टी पानी लिया, गीजर से निकाला, आधा बाल्टी लिया, उस पे जो भाप आ रहा है ना, उसके ऊपर बैठना है। और बैठने के बाद उस पे उठ के उसको टॉवल से, किसी चीज से उसको ड्राई करके फिर क्रीम का अप्लाई करना है। ये करोगे तो शानदार रिजल्ट ले सकते हो। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्किन डिजीज। स्किन डिजीज जितने भी है, उसके लिए मास्टर प्रोडक्ट है हमारा परकप। स्किन की जितने भी समस्या है, परकप हर किसी को आप दे सकते हो। परकप से आप चेहरा को चमका सकते हो। परकप देना है, साथ में ये सारे प्रोडक्ट देना है। जॉइंट की प्रॉब्लम, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बात करेंगे। जॉइंट प्रॉब्लम में अगर मरीज का वजन ज्यादा है तो रिजल्ट कम आएगा। और जॉइंट के अंदर जो मस्कल किट है, मस्कल किट को लेके बहुत सारे लोगों की एक इशू था कि उसमें ग्लूकोजामाइन आना चाहिए। ग्लूकोजामाइन एक सप्लीमेंट होता है जो हमारी जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज है या लिगामेंट है उसको बढ़िया करने के लिए। तो अभी जो नया लॉट आएगा हमारे पास, क्या नाम है, मस्कल किट का, तो कंपनी अलग से उसको ला रहा था, मार्केट में वो अलग से मिलता है। लोग 400 500 रुपए का 60 टैबलेट बेच रहा है ग्लूकोजामाइन। अभी जो हमारा नेक्स्ट नया लॉट आएगा ग्लूकोजामाइन, उसमें डाल के आ रहा है। अलग से 300 रुपये 400 रुपये हमें खर्च करके नहीं देना है, उसमें ग्लूकोजामाइन ऐड हो जाएगा। तो जो आपका रिजल्ट है वो बढ़ जाएगा। अब ग्लूकोजामाइन ऐड होने से थोड़ा सा प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा। रेट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी न्यूट्रास्यूटिकल में है, वो अभी ये अभी आयुर्वेद उसमें है। और वो न्यूट्रास्यूटिकल में आएगा तो थोड़ा सा उसमें जीएसटी का वो है, जिसके वजह से अभी ये 12% जीएसटी में, तो 18% जीएसटी में जाएगा। लेकिन आपको रिजल्ट शानदार देगा। एक ही चीज देखना है आपको, क्या उसका वजन क्या है, एक को। दूसरा, यूरिक एसिड थोड़ा जरूर देखिएगा जॉइंट पेन वाले के लिए, क्योंकि यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप मस्कल किट दे दिया उसको, यूरी बीएफ नहीं दिया तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपको पता होना नहीं। स्पॉन्डाइलाइटिस के केस में इसमें अगर प्रोडक्ट देते हो, इसमें तीन चीजें एकदम नोट डाउन कर लीजिए आज। तीन चीज जरूर बताइएगा। इसके बारे में हमने बहुत बार क्लास लिया है। ये होता क्या है कि ये देखिए, ये हड्डियां होती है, ये के ऊपर एक रखा हुआ है, इसके अंदर छेद, ये छेद का होके और यहाँ से फ्लूइड निकाल के इसके आसपास में हजारों नहीं है लाखों में नसें होती है। उन नसों को कंप्रेस करता है यहाँ, और दर्द होता है यहाँ। समझ गए? तो इसमें प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डालाइटिस, लंबर स्पॉन्डालाइटिस, जितने L4 L5 PIBD जो भी आप समझते हो, इस गर्दन से लेके और यहाँ तक, गर्दन में होगा, हाथों में दर्द होगा, यहाँ होगा, पैरों में दर्द होगा, कमर में होगा। इन केसेस में तीन आपको करना है। पहला, सामने झुकना बंद करना है, एकदम स्ट्रिक्ट। वजन नहीं उठाना है, हार्ड बेड पे सोना है। बाइक वगैरह में बैठते तो ब्रेकर को अवॉइड करना है, धीरे पार करना है। ये तीन चीज कर सकता है
तो 100% रिजल्ट आप ले सकते हो, और बहुत सारे लोगों ने लिया भी है। नेक्स्ट बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर। सेम प्रिकॉशन आपको जो मैंने बीपी और थायराइड के लिए बोला था, वो मेंटेन कर, वो आपको पता करके तभी देना है। अंधाधुंध किसी को मत दीजिएगा प्रोडक्ट सेल करना। ये बीपी भी ऐसी चीज है, बढ़ जाता है तो आदमी ऊपर चला जाता है। तो किसी की जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। करिएगा ये मैं बहुत ज्यादा आपको चीजें नहीं बताया, सिर्फ आपको लेवल पता करना है। दवा क्या खा रहा है, कितनी एमजी खा रहा है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। 15 दिन के बाद फिर से चेक करो, और फिर उसको दवा धीरे धीरे कम करते चले जाओ। नेक्स्ट बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए ये सारे प्रोडक्ट आपको देना है। और ये हमारे सारे विटामिन एंड मिनरल्स है, जिसके अंदर कैल्शियम है। 40 के बाद वाले जितने भी लोग हैं, बॉडी कैल्शियम बना नहीं पाता, बोलते हैं ना बुढ़ापे में हड्डी हड्डी कमजोर। तो 40 के बाद अगर अब एक्सटर्नली अगर एक्स्ट्रा आपने कैल्शियम इंटेक नहीं कर रहे हो, पालक, अगर कैल्शियम नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में कैल्शियम डिफिशियंसी जो होती है, तो हमारी बॉडी हमारे हड्डी से कैल्शियम को खींच लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिससे आपको समस्या हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बीच बीच में कैल्शियम लेते रहना है। ये हमारा मल्टीविटामिन सिरप है, न्यूट्री है, और ये हमारा मल्टीविटामिन टैबलेट है। इसकी डिफिशियंसी मोस्टली हमें हो जाता है, बीच बीच में ले लेना चाहिए। आज की क्लास यहीं तक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जिसको भी ज्वाइन करते हो ना, ये लोगों को जरूर शेयर कर दीजिए करिए, जिससे लोगों को नॉलेज बढ़ेगा। लोगों का नॉलेज बढ़ेगा तो लोगों को अच्छा से दे सकता है, तो अच्छा रिजल्ट ले सकता है। अच्छा रिजल्ट लेने से आपका धंधा बढ़ेगा।